सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। और लेकर आया हूँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जो हर एक व्यक्ति अपने माइंड में सोचता रहता है, आखिर ईसाई लोग बनते हैं तो उनको कितना पैसा मिलता है, आखिर ये धर्म परिवर्तन जो लोग कर रहे हैं कितने रुपए में कर रहे हैं, आखिर ये सच्चाई क्या है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ही बात करूंगा। आप देख रहे हैं स्टेट पैड टू लाइफ, मेरा नाम है दीनदयाल। बताना चाहूँगा दोस्तों, आप सभी लोगों को परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। परमेश्वर ने किसको बनाया? इंसान को बनाया। लेकिन लोगों ने यहाँ पर क्या किया? जातियों का बंटवारा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया। मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। परमेश्वर ने जानते हो क्या बनाया? इंसान बनाया। और इंसान को इसको बनाया, आदम और हवा को बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में सोचते हो कि परमेश्वर ने धर्म बनाया तो ये गलत चीज़ है, और अगर आप ये सोचते हो कि ईसाई लोग को पैसा मिलता है तो सबसे बड़े आप गलती में हो। क्योंकि एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि पैसा वहाँ भी मिलता है जहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। एक बात को मेरे थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनना कि लोग वहाँ पर नहीं टिकते। आप किसी को पैसा देकर उसको जीवन भर क्या कर अपना गुलाम नहीं बना सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को पा गया है, यीशु मसीह के प्रेम को पहचान गया है, वो व्यक्ति कभी भी आप उसको 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए दो, लेकिन अब कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। कभी भी अपने जीवन में वो किसी और को उपासना नहीं कर सकता। जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ गया, उसके आंधे धन रुपए पैसे सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी पैसा नहीं मिलता एक ईसाई को ईसाई बनने के लिए। उसके जीवन में क्या होता है? उसके जीवन में बीमारियों से चंगाई मिलता है। तब वो जाकर क्या बनता है? वो अपने जीवन में परमेश्वर को मानने लगता है। और लोग कहते हैं कि इसने क्या किया? इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ऐसे घर में हुआ है। हमारा ही जीवन में कुछ ऐसी मेरी गवाही है। मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे जीवन में कुछ ऐसा होता था। मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब से हम परमेश्वर को पाए क्या हुए? हमारा जीवन बदल गया। तो हम क्या हो गए? हम धर्म परिवर्तन नहीं किए, हम जीवन परिवर्तन किए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बहुत सारे लोग, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सोचते हैं संसार के लोग हैं कि ये लोग पैसा देकर अपने में बुलाते हैं, तो ऐसा बात नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर ने हर किसी को प्रेम सिखाया है, प्रेम बताया है, और हम लोग प्रेम बांटते हैं। बाइबल कहती है, क्या कहती है? कि तुम प्रेमी के द्वारा परखे जाते हो कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियाँ हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह प्रेम के लिए बलिदान हो गया। और सिर्फ ईसाइयों के लिए यीशु मसीह सूली पे नहीं चढ़ा। जितने सारे लोग धर्म अलग अलग के हैं, सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ा। वो सब इंसान के पाप को ख़त्म करने के लिए वो क्या किया? अपने आप को बलिदान किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इस भूल में हो, आप इस चूक में हो कि ईसाई लोग पैसे लेकर धर्म परिवर्तन करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि परमेश्वर प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए वो सूली पे चढ़ा, और हम लोग उस बात को नहीं जानते। लेकिन जो जान जाता है वो परमेश्वर के पीछे हो लेता है। आइए मैं वचन से एक बात करूंगा। मत्ती में देखेंगे, लिखा हुआ है 19:21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उस धनी व्यक्ति को क्या कहा कि अपना धन बेचकर किसको दे दे? कंगालों को दे दे। हमारा परमेश्वर कंगालों के बारे में सोचता है। हमारा परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में सोचता है जिसका कोई सहारा नहीं है। हमारा परमेश्वर उसके बारे में सोचता है जो बिल्कुल टूट चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में बीमारी से, बहुत सारे रोगों से परेशान हैं, आप परमेश्वर में एक बार सिर्फ क्या करिए? जाइए। 1 रुपया नहीं लगता है वहाँ पर। सिर्फ आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं किए, लेकिन जब बाद में वो चंगे हो गए तो क्या हो गया? उनका विश्वास लेवल बढ़ गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जीवन में कभी भी हम अपने
माइंड में गलत बातें न सोचें, गलत शिक्षा को न लें। सिर्फ हमको सच्चाई को देखें, आखिर सच्चाई कहाँ है, हमको किसने बनाया है, हम कैसे इस धरती पर आए, इस सृष्टि को रचना किसने किया है। हम सच्चाई को जब जानेंगे तो हम परमेश्वर के पीछे हो लेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस मैसेज को मैं यही ख़त्म करूँगा। जाते जाते आप सभी लोग को एक ही बात कहना चाहूँगा, आप परमेश्वर में बने रहिए और बहुत जल्द परमेश्वर बादलों को चीर कर हमारे बीच में आएगा। वो क्या करने, हमको भी साथ ले जाने, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने और मैं फिर धरती पे आऊँगा, तुमको भी साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें और परमेश्वर में बने रहें। और मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और ये सोचते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम लोग कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम लोग सिर्फ परमेश्वर के क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और जो व्यक्ति चंगा होगा वो परमेश्वर में बिल्कुल बनेगा। इतना ही के लिए तब तक सबको जय मसीह की, प्रीज द लॉर्ड, आमीन।